नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल LSC 24x7 पर। यहाँ पर आप सभी लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें आपको GS, करंट, मैथ और साइंस से संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी जो आपकी सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा इस क्रम में आज हम आप लोगों के साथ एक करंट का टॉपिक जो GS से संबंधित है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ओलंपिक का। आज हमारे सामने एक टॉपिक है ओलंपिक का। यहाँ पर हम करंट और GS से संबंधित इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ओलंपिक की पृष्ठभूमि के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे जो अभी पिछला वाला ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कैसा प्रदर्शन किया था और विश्व स्तर पर कौन से देश ने यहाँ पर प्रथम स्थान हासिल किया था, और इसकी कुछ हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओलंपिक खेल हैं, ये प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल और आधुनिक कालीन ओलंपिक खेल। जो प्राचीन ओलंपिक हैं वो कब प्रारंभ हुए थे? प्राचीन ओलंपिक प्रारंभ हुए थे आपके प्राचीन ओलंपिक प्रारंभ हुए थे आपके 796 ईसा पूर्व। 796 ईसा पूर्व प्राचीन ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। कहाँ पर प्रारंभ हुए थे? ये आपके प्रारंभ हुए थे यूनान के ओलंपिया शहर में। कहाँ प्रारंभ हुए थे? यूनान का एक शहर पड़ता है ओलंपिया। प्राचीन ओलंपिक कहाँ पर प्रारंभ हुए थे? यूनान के ओलंपिया शहर में। कब प्रारंभ हुए थे? ये प्रारंभ हुए थे 796 ईसा पूर्व। 796 ईसा पूर्व से लेकर इन खेलों का आयोजन किया गया था 394 ईसा तक। 394 ईस्वी तक ये खेल प्रारंभ हुए 796 में, और 394 तक विधिवत ये सुचारू रूप से आयोजित होते रहे। जब इन खेलों का आयोजन प्रारंभ किया गया था तो ये 4 वर्षों में एक बार खेले जाते थे। 4 वर्षों में एक बार इन खेलों का आयोजन किया जाता था। वही प्रथा अभी भी चली आ रही है, अभी भी ये खेल 4 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं। लेकिन 394 में क्या होता है, वहां का रोम का एक राजा होता था जिसका नाम था थियोडियोसिस जो राजा था रोम का, उसने क्या काम किया, इन 394 में इन खेलों को क्या कर दिया, बंद करवा दिया। 394 ईसा में ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये पुनः प्रारंभ होते हैं। जब ये पुनः प्रारंभ होते हैं तब इनको कहा गया था आधुनिक ओलंपिक। ये तो आपके हो गए प्राचीन ओलंपिक। उसके बाद दोबारा जब प्रारंभ होते हैं तो कहलाते हैं आधुनिक ओलंपिक। अगर आपसे बात की जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया था, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो आधुनिक ओलंपिक खेल है वो 1896 में प्रारंभ होते हैं। कब प्रारंभ होते हैं? 1896 में ये प्रारंभ होते हैं। कहाँ पर, कौन इनको प्रारंभ करने वाला था? एक व्यक्ति था जिनका नाम था फ्रांस के, वो थे फ्रांस के, कौन थे? पियरे डी कोबार्टिन। ये थे आपके पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से, फ्रांस के व्यक्ति थे जिनका नाम था पियरे डी कोबार्टिन, इनके प्रयासों से दोबारा फिर से ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया जाता है 1896 ईस्वी में। ये ओलंपिक कौन से कहलाए? ये आधुनिक ओलंपिक कहलाते हैं। इसके लिए फिर क्या होता है, IOC की स्थापना की जाती है। IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई जाती है जो क्या काम करती है, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है। उसके लिए जो भी खिलाड़ियों का जो भी होता है उन सबका, ओलंपिक खेलों का ये विधिवत रूप से क्या करती है, उनका आयोजन करती है। तो IOC की स्थापना कब होती है? IOC की स्थापना होती है 1894 में। 1894 में IOC की स्थापना होती है। और प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक कब खेले जाते हैं? 1896 में खेले जाते हैं। 1896 में जब ये प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेले जाते हैं तो कहाँ पर खेले जाते हैं? ये एथेंस में खेले जाते हैं। यूनान के शहर कहाँ खेले जाते हैं? यूनान के शहर एथेंस में। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुए थे,
ये एथेंस में प्रारंभ हुए थे, यूनान के शहर कब हुए थे? 1896 में। और प्राचीन की बात की जाए तो 796 में, कहां से? ओलंपिया शहर से। तो 1896 में आईओसी की स्थापना होती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आईओसी का मुख्यालय, आईओसी का मुख्यालय कहां पर है? ये आईओसी का ओलंपिक कमेटी का लोसाने में है। कहां पर है? लोसाने। ये लोसाने कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में लोसाने नामक स्थान पर इसका क्या है? मुख्यालय होता है। उसके बाद क्या होता है? ये हर 4 वर्षों में एक बार इनका आयोजन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो ओलंपिक ध्वज है। ओलंपिक ध्वज कब अपनाया गया था? यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं ओलंपिक ध्वज की। जो ओलंपिक ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज सफेद पृष्ठभूमि में होता है, 5 रंगीन छल्लों का एक, 5 रंगीन छल्ले इसमें क्या होते हैं? दर्शाए जाते हैं। ये क्या होता है? सफेद पृष्ठभूमि में दिखाया जाता है। इन छल्लों का रंग कैसा होता है? महाद्वीपों के अनुसार इन छल्लों का मतलब होता है, ये जो रंगीन छल्ले होते हैं ये पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है नीला रंग, नीला रंग होता है, पीला रंग होता है, पीला रंग। उसके बाद इनका काला होता है, काला, और इनका कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है, और कैसा होता है? लाल होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए, जो नीले रंग का छल्ला होता है वो कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? पीला रंग का किसको करता है? काला रंग का किसको करता है? लाल रंग का किसको करता है? और हरा रंग का किसको करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं रंगों के हिसाब से। यहाँ पर हर महाद्वीप का प्रतिनिधित्व इसमें निर्धारित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए नीला रंग कौन से महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है? यूरोप का। अगर पीले रंग की बात की जाए तो पीला रंग वाला आपका जो छल्ला है वो किसको प्रतिनिधित्व करता है? ये पीला रंग वाला छल्ला जो है आपका, ये आपका एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसका करता है? एशिया महाद्वीप का। काला किसको करता है? ये अफ्रीका का है। काला वाला छल्ला जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का है। हरा वाला किसका है? हरा वाला आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। लाल वाले की बात की जाए तो इसमें कौन आ जाता है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन से रंग का छल्ला है? ये लाल रंग का है। तो ये ओलंपिक ध्वज की बात हो गई। ओलंपिक ध्वज क्या है? 5 गोल छल्लों का आपस में मिला हुआ एक सफेद पृष्ठभूमि का ध्वज है, जो कि 5 जितने भी पृथ्वी पर प्रतिनिधित्व महाद्वीप हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद बात करते हैं हम कि ओलंपिक खेल 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे उसकी बाद से लगातार विधिवत रूप से ये चले आ रहे हैं। केवल 2 बार ऐसा आया है जब इन खेलों को क्या करना पड़ा है? स्थगित करना पड़ा है। तो सबसे पहले ये कब स्थगित हुए थे? ये सबसे पहले स्थगित हुए थे 1916 में। फिर उसके बाद स्थगित होते हैं ये 1940 में। फिर उसके बाद ये स्थगित किए जाते हैं 1944 में। 1944 में स्थगित हो गए थे और 44 में भी नहीं खेले गए थे। ये क्यों नहीं खेले गए थे? 1940 में कहाँ होने थे, 44 में कहाँ होने थे और 16 में कहाँ होने थे? 1916 वाले जो ओलंपिक हैं वो बर्लिन में होने वाले थे। बर्लिन का मतलब जर्मनी में। लेकिन क्या होता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये क्या कर दिए जाते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के कारण इनको स्थगित कर दिया जाता है। ऐसा ही कब होता है? 1940 और 44 वाले में होता है। 1940 वाले कहाँ होने थे? जापान में होने थे, जापान की राजधानी टोक्यो में। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने से इनको स्थगित किया गया। 1944 वाले कहाँ होने थे? ये लंदन में होने थे। और 1944 वाले भी द्वितीय वर्ल्ड वार के कारण क्या कर दिए गए थे? स्थगित कर दिए गए थे। तो अभी तक 3 बार ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया है। तो ये थी ओलंपिक के बारे में कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बात करते हैं जो भी हाल ही में कौन सा ओलंपिक खेल आयोजित हुए हैं, कहां पर आयोजित हुए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये ओलंपिक की पृष्ठभूमि की बात थी। अगर आपसे बात की जाए ओलंपिक खेलों में विजेताओं को
क्या दिया जाता है, तो ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 तरह के पदक दिए जाते हैं। मिलने वाले पदक कौन से हैं, इसमें पदक दिया जाता है, कितने पदक दिए जाते हैं, 3 दिए जाते हैं। एक तो आपका स्वर्ण दिया जाता है, दूसरा रजत दिया जाता है और तीसरा कांस्य दिया जाता है। ये स्वर्ण किसको मिलता है, जो किसी खेल में क्या करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उसको स्वर्ण दिया जाता है, सेकंड वाले को रजत दिया जाता है और थर्ड वाले को आपके कांस्य दिया जाता है। 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, वो तीनों क्या होते हैं, आपके पदक विजेता होते हैं। पहले स्थान पर रहने वाले को स्वर्ण दिया जाता है, दूसरे वाले को रजत दिया जाता है, तीसरे वाले को कांस्य दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पिछले वाले ओलंपिक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक खेल 2016 की। 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, रियो में किया गया था, रियो डी जनेरिया। ये रियो डी जनेरिया कहाँ पड़ता है, ये आपका ब्राजील का राजधानी, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरिया। इसमें इनका आयोजन किया गया था 2016 में। उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक कौन से हैं, नेक्स्ट ओलंपिक है 2020 वाले। तो 2020 वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन होना था टोक्यो में, टोक्यो का मतलब जापान में। लेकिन क्या होता है, कोरोना महामारी के कारण इन खेलों का भी आयोजन स्थगित कर दिया जाता है। फिर ये जाकर आगे इनका क्या होता है, आयोजन किया जाता है। इनका आयोजन 2021 में किया जाता है। फिर ये कब होते हैं, 1 वर्ष के लिए डिले हो जाते हैं और 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में इनका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। 2021 में आयोजन होता है। इनको होना कब था, इनको होना था 2020 में, लेकिन इनका आयोजन फिर कब होता है, कोरोना महामारी के कारण इन खेलों को थोड़ा 1 वर्ष के लिए डिले किया जाता है और 23 जुलाई से प्रारंभ होकर 8 अगस्त 2021 तक इनका सफल आयोजन कहां पर होता है, टोक्यो की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो में इनका आयोजन किया जाता है। अगर आपसे बात की जाए कि 2024 वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये पेरिस में किया जाएगा। पेरिस का मतलब ये फ्रांस में होंगे। 2024 वाले कहां पर होने हैं, ये 2024 वाले पेरिस फ्रांस में होने हैं। अगर आपसे बात की जाए 2028 वाले कहां पर होने हैं, तो 2028 वाले होने हैं लॉस एंजलिस में। ये कहां होंगे, लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स का मतलब होगा अमेरिका में। 2028 वाले कहां पर होने हैं, ये आपके अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में होंगे। अगर आपसे 32 वाले पूछ लिए जाएं 2032 के, तो ये कहां पर होने हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। तो ये तो थी आयोजन को लेकर जो अभी पिछले वाले और अगले वाले हैं उनके संबंध में। अब हम बात करते हैं 2021 में जो ओलंपिक हुए थे उनमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा था, और अगर हम देखें तो वर्ल्ड स्तर पर किसका प्रदर्शन सबसे बेस्ट रहा था। तो 2021 वाले जो 20 वाले थे उनका आयोजन कब होता है, 2021 में होता है। इनमें प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसके बाद भारत की रैंक क्या रही थी, यहां पर हम बात करते हैं कि भारत की रैंक क्या रही थी और प्रथम स्थान पर रहने वाला देश कौन था। तो यहां पर प्रथम स्थान पर रहने वाला देश था, उसका नाम था यूएसए। प्रथम रैंक किसकी रही थी, अमेरिका की रही थी, जिसने 112 कुल मिलाकर पदक हासिल किए थे। दूसरे स्थान पर आने वाला आपका देश था चीन। दूसरे स्थान पर कौन रहा था, चीन, जिसने कितने हासिल किए थे, 89 पदक हासिल किए थे। ये आपकी गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों की संख्याएं कुल मिलाकर यूएसए की कितनी थी, 112 थी, और चाइना की कितनी थी, 89 थी। तीसरे स्थान पर रहने वाला कौन था, तीसरे स्थान पर रहने वाला था जापान। जापान ने कुल मिलाकर कितने पदक हासिल किए थे, 57 पदक हासिल किए थे। उसके बाद चौथे स्थान पर आने वाला कौन था, ये था आपका ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ने कुल मिलाकर कितने पदक हासिल किए थे, 64 पदक हासिल किए थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान रहा था, भारत का 48वां स्थान रहा था। भारत 48वां स्थान था भारत का। भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए थे, 7 पदक हासिल किए थे। यहाँ पर जापान के पास 57 है और ग्रेट ब्रिटेन के पास 64 है, लेकिन ये चौथे स्थान पर है। क्यों चौथे स्थान पर है, इसका रीजन ये है, जो ओलंपिक में जो स्थान दिया जाता है वो किसके अनुसार दिया जाता है, गोल्ड मेडल के हिसाब से दिया जाता है। जिस देश के पास ज्यादा गोल्ड होते हैं उस देश को क्या किया जाता है,
स्थान के क्रम में आगे रखा जाता है। तो यहाँ पर इसके जापान के पास गोल्ड ज्यादा थे, इसलिए इसको सेकंड थर्ड पर रखा गया। और ग्रेट ब्रिटेन के पास क्या थे, इसके पास ब्रॉन्ज और सिल्वर ज्यादा थे, तो इसको इसलिए चौथे स्थान पर रखा गया। भारत का कौन सा स्थान रहा था, भारत का 48वां स्थान रहा था। भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते थे, भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते थे। इन 7 पदक में भारत के पास कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने आपके ब्रॉन्ज थे। अगर बात की जाए भारत ने कितने सिल्वर और कितने गोल्ड जीते थे, तो गोल्डों की अगर बात की जाए तो भारत के पास 1 गोल्ड था। जो जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, नीरज चोपड़ा। जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, नीरज चोपड़ा। किसमें जीता था इन्होंने, जेवेलियन थ्रो में। जेवेलियन थ्रो में जीतने वाले खिलाड़ी एक ही। भारत को कुल मिलाकर 2020-21 वाले में भारत को 1 गोल्ड मेडल दिलवाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे, नीरज चोपड़ा थे। उसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर की, भारत के पास सिल्वर कितने जीते थे, तो भारत के पास सिल्वर थे 2 सिल्वर जीतने वालों में कौन कौन शामिल था, एक आपके रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू। ये कौन थे, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया, इन 2 खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता था, इन खिलाड़ियों ने जीता था सिल्वर। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। और रवि कुमार दहिया का किससे है, ये वेट लिफ्टिंग के हैं खिलाड़ी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था। और रवि कुमार दहिया ने इन्होंने कुश्ती में जीता था। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉन्ज की। जो आपके ब्रॉन्ज है उनकी संख्या कितनी है, ब्रॉन्ज की संख्या है 4 ब्रॉन्ज जीते गए थे, जिसमें 1 ब्रॉन्ज किसने जीता था, भारत की हॉकी टीम ने जीता था। दूसरा जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। दूसरा कौन था, दूसरा था बजरंग पुनिया। इनका संबंध किससे है, बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। उसके बाद एक और खिलाड़ी थी जिन्होंने जीता था ब्रॉन्ज, कौन था, लवलीना बोरगोहन। इन्होंने कौन सा जीता था, इन्होंने भी आपका जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से भारत को कुल कितने मिले थे, 7 मेडल मिले थे ओलंपिक 2020-21 में। 1 मिला था गोल्ड, 2 मिले थे आपके सिल्वर और 4 मिले थे आपके ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जीतने वाला कौन था, भारत की हॉकी टीम थी। भारत की हॉकी टीम पीवी सिंधु, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, कुश्ती के हैं लवलीना बोरगोहन। इनका संबंध किससे है, अगर देखा जाए तो लवलीना बोरगोहन का संबंध मुक्केबाजी से है। तो इस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा था ओलंपिक 2020-21 में। ये ओलंपिक से संबंधित आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आने वाली परीक्षाओं में आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। ये आपका करंट का भी क्वेश्चन है और ये कि आपका जीएस से संबंधित भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको हमारा ये आज का प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जो भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना और कमेंट करना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और आपको बताना होगा कि आज का क्वेश्चन है कि 2036 वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है। तो 2036 वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।